नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी के नोट्स अध्याय नंबर जल संसाधन। आप देख सकते हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने यहाँ पर पहली बुक थी जो ज्योग्राफी की वो कंप्लीट करा दी है। उसके सभी नोट्स, सभी जो अध्याय है उसके नोट्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। और ये अब हमारा अध्याय नंबर है जल संसाधन, जो इसके आ रहे हैं आप सभी के सामने देख सकते हैं आप। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो कृपया करके वीडियो क्वालिटी को आप थोड़ा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और आप वीडियो को रोक रोक कर इन नोट्स को अपनी नोट कॉपी में कॉपी कर सकते हैं, अर्थात उतार सकते हैं। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है जल संसाधन के नोट्स। जल संसाधन में जो भारत में विश्व के धरातीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% जल जनसंख्या का लगभग 10% भाग पाया जाता है। अर्थात एक वर्ष में वर्षण से कुल जल की मात्रा 4000 घन किलोमीटर होती है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है दोस्तों, यहाँ पर नीचे है धरातीय जल संसाधन किसे कहते हैं। जैसे वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर पहुंचता है उसका कुछ भाग नदियां, झीलों, तालाबों आदि में चला जाता है जो पृष्ठीय जल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है धरातलीय जल संसाधन की। मुख्य 4 स्रोत इसके नदियां, झील, तलैया, तालाब। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन में है भारत में कुल पुनः प्रतियोग्य भौम जल लगभग 432 घन किलोमीटर है, जिसका लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। बहुत अधिक उपयोग जैसे पंजाब, हरियाणा। बहुत कम उपयोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। मध्यम उपयोग गुजरात, मध्य प्रदेश। ऐसे आप देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर तथा वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके और वीडियो को आप नोट्सों को उतार सकते हैं। उसके बाद में लेगून और पश्चतल, यह जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो जल संसाधन कहलाते हैं। ये जल संसाधन की परिभाषा है, जैसे नदी, झीलें, कुएं। उसके बाद में नीचे चलेंगे। तो नीचे है जैसे यहाँ पर 71% जल, 100% में 71%। इतना खारा परसेंट है, इतना उपयोगी हेतु आप देखिए। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है दोस्तों भारत का जल संसाधन। धरातीय जल स्रोत जैसे वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर पहुंचता है उसका कुछ भाग नदियां, तालाबों, झरनों, तलैया आदि में चला जाता है, पृष्ठीय जल स्रोत कहलाता है। भौम जल की परिभाषा देख रखी है, आप देख सकते हैं। यह खाखा, जैसे खाखा पर अधिक पाया जाता है उसके बारे में बताया। उसके बाद में अब हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है दोस्तों देश में कुल नदियां तथा उनकी सहायक नदियां जिनकी लंबाई 1.2 किलोमीटर से अधिक है, उसे मिलाकर 10,360 नदियां हैं, मतलब कुल नदियां। उसके बाद में भारत में आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है लेगुनो पश्चिम जल। देश के समुद्रीय रेखा बहुत विशाल है तथा यह कुछ राज्यों में दंतुरित अर्थात समान रूप से नहीं होकर काफी कटी फटी है। इसकी परिभाषा ये है। अब सागरीय ढलाव एवं तरंगों द्वारा तट के समीप रेत, बालू आदि के निरंतर निक्षेपण से निर्मित रोधिका और तट के मध्य जब सागरीय जल भर जाता है तब वह आकृति लेगून कहलाती है। आप इसे देख सकते हैं। आप इनको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम दोबारा से क्लास लाएंगे जिसमें हम आपको नोट्सों को समझाएंगे। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। तो नीचे है नोट में लेगून झील खारे पानी से बनी झील है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ऐसी बनी झील है। हम आपको बता दें कि ये नोट्स हमने हाथों से रेडी किए हैं आपके लिए। ये बहुत उपयोगी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में आप उपयोग को लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे चलेंगे। तो नीचे है वायुमंडलीय जल। पृष्ठीय जल का कुछ भाग वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं से पुनः वायुमंडल में चला जाता है, जिसे वायुमंडलीय जल संसाधन कहते हैं। यह इसकी परिभाषा रही। फिर है महासागरीय जल। जब पृष्ठीय जल महासागर में जाकर मिल जाता है तब उसे महासागरीय जल संसाधन कहते हैं। आप देख सकते हैं। इनको आप रोक रोक कर लिख सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो नीचे है दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों जल की मांग और उपयोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जल का अधिक महत्व है। आप इन्हें
पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। भारत की जनसंख्या दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा। इसकी जैसे बाखंडा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सभी परियोजना दे रखी हैं। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे तो दोस्तों नीचे सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है। संभावित जल समस्या, निरंतर जनसंख्या बढ़ने से जल की कमी होने लग जा गई, यह प्रमुख एक जल समस्या है। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो नीचे जल के गुणों का ह्रास। जल के गुणों का ह्रास, जैसे जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता करना। आप इन्हें देख सकते हैं, इन पॉइंटों को आप सभी को लिख लीजिएगा। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगले नोट्स मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर ही सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। क्लास 12 हो या 10th हो या 12th, क्लास 12th हो या 10th हो, 9th के भी हमने सब रेडी कर लिए हैं। 9th के अब वो भी आने लगेंगे कुछ दिनों में। उसके बाद में नीचे चले तो नीचे है दोस्तों जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण से तात्पर्य जल को बचाना, अर्थात जल को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं। उसके बाद में जल के बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका नियोजन किया जाना चाहिए। आप इस सभी पॉइंटों को लिख सकते हैं क्रमवार। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे तो नीचे है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में है दोस्तों, जल प्रबंधन से तात्पर्य जल का उपयोग विकास के लिए की गई सभी सुव्यवस्थित तकनीक का उपयोग जल प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे तो नीचे है जल प्रबंधन। जल संरक्षण प्रबंधन के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाए रखना। उसके बाद में तीसरा संदूषित जल को स्वच्छ करके उनका पुनर्चक्रण करना। उसके बाद हम नीचे चलेंगे दोस्तों तो नीचे यहाँ पर है जल संभरण प्रबंधन। धरातीय जल तथा भौम जल का अच्छे तरीके से संरक्षण तथा प्रबंध करना, जैसे तालाब बनाना, कुएं बनाना। उसके बाद यहाँ है वर्षा जल संरक्षण। वर्षा के जल को बचाना, जैसे छत की पाइप की सहायता से टैंक में डालना, जैसे नाड़ी बनाना, खड़ीना आदि। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो नीचे है दोस्तों यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय नीति 2002। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे पीने का पानी सभी को उपलब्ध कराना, भौम जल का कम उपयोग करना, धरातीय तथा भौम जल की समय पर जांच, जल के लिए जागरूकता विकसित करना, जल की सभी प्रयोगों में से उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो नीचे है जल क्रांति अभियान 2015-16। उद्देश्य अधिक से अधिक जल को बचाना। उसके बाद में हरियाली क्रांति। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभरण विकास परियोजना है। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए योग्य बनाना। उसके बाद में नीचे है तो नीचे है यहाँ पर नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंदोलन अरबानी। ये यहाँ पर थोड़ा सा रो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये रहे हमारे क्लास 12th के ज्योग्राफी के नोट्स के अध्याय नंबर जल संसाधन के नोट्स कंप्लीट हुए। उसके बाद में 2-4 लेसन और रह रहे हैं, उनको हम 1-2 दिन में उनको भी डाल देंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन नोट्सों को देखें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। हमने सभी अध्यायों के नोट्स डाल दिए हैं अब तक। 2-4 जो अध्याय बचे उनके भी अब हम लाने वाले हैं 1-2 दिन में। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ST स्टडी टिप्स यूट्यूब चैनल का नाम है। धन्यवाद।